Hello student, this is just a practice video. In today's video, we are going to discuss the lesson Uncle Ken at the Wicket. अंकल केन एट द विकेट ये जो लेसन है ये राइटर अपने अंकल के लाइफ में हुए घटे हुए एक घटना के बारे में इस लेसन में हमें बता रहा है कि क्या हुआ। तो राइटर हमें यहाँ पे बताता है अंकल केन वॉज डैड्स यंगर ब्रदर, मतलब अंकल केन जो थे वो राइटर के छोटे चाचू थे। यस, एंड ही वॉज लिविंग विथ अस एट कानपुर। और कहाँ पे रहते थे? कानपुर में रहते थे। एंड उनकी एक आंटी जो थी इमली, जो कि सभी थ्री जो उनकी आंटीज थी अंकल राइटर की, उनमें से सबसे बड़ी थी। एंड दैट एमिली वॉज लिविंग विथ हर हस्बैंड एंड 3 चिल्ड्रन एट लखनऊ। यस, then we have seen one day our uncle Ken announced that I am going to Lucknow to stay with Aunt Emily. Yes, then we have seen Granny informed him that sorry Ken, you're going there to Emily, but she has 3 children and a school to look after. Yes, so don't stay there for too long, है ना? When working woman is there, if we are going to her home, it will be hard to her to adjust the gates for longer period of time. But our uncle Ken got angry on this sentence, and she doesn't mind how long I stay there, said Uncle Ken. And the grumpily he off went. Okay, off he went. Grumpily off he वेंट। देन उन्होंने गुस्से से घर छोड़ दिया और चले गए रेलवे स्टेशन। देन वी हैव सीन दैट राइटर इन्फॉर्म्स अस अंकल केन्स विजिट टू लखनऊ proved very interesting and memorable. Okay, we heard about it much later. राइटर हमें यहाँ पे बताता है कि अंकल केन की जो लखनऊ वाली विजिट थी इतनी इंटरेस्टिंग थी और इतनी मेमोरेबल थी, जिसके बारे में अंकल केन ने ऑफ कोर्स आप वापस आने के बाद राइटर को या मतलब उनकी फैमिली को बताया होगा। सो व्हाट हैपेंड देयर विथ अंकल केन एट द लखनऊ रेलवे स्टेशन, लेट अस सी। सो here, when Uncle Ken got down at Lucknow railway station, a large crowd gathered around him. Everyone was waving to him and shouting words of welcome in Hindi, Urdu, and English. Before Uncle Ken could make out what it was all about, his neck was piled high with garlands of marigold, and he could hardly open his mouth to से अ वर्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे राइटर बताता है हमें कि जब अंकल केन रेलवे स्टेशन पे, लखनऊ रेलवे स्टेशन पे उतरे, एक जो क्राउड ऑफ पीपल जो है उनके आजू बाजू में जमा हो गया। एवरीवन वाज वेविंग हैंड्स टू हिम एंड दे वर सेइंग द वर्ड्स ऑफ वेलकम इन ऑल 3 लैंग्वेजेस। कानपुर, लखनऊ इज one of the city in Uttar Pradesh, so there might be Hindi, their languages spoken there are English, Urdu, and Hindi. Okay, so all these all these 3 languages, different people were means all the people were welcoming him. And so but before Uncle केन कुड गेट व्हाट इज हैपनिंग विथ मी, अंकल केन का समझ में ही ना आ रहा था भाई मेरे साथ हो क्या रहा है। और जब तक अंकल केन को ये समझ में आता है तब तक तो उनका जो गला है पूरा, उनके गले में हारों का, किसके हार है? मैरीगोल्ड के, ओके, झेंडू गेंदे के फूल है जो है, उनके जो हार थे उससे उनका जो पूरा नेक है वो भर गया था। ओके, एंड ही वॉज नॉट एबल टू ओपन हिज माउथ ऑल्सो, है ना, उनको कुछ क्या चल रहा है समझ में ही नहीं आ रहा था। देन वी हैव सीन, ओके, देन लेट अस सी, ए you also open your book, page number 90. I don't know what is the page number in your book here, in our कम्युनिकेटिव इंग्लिश लर्न वेल स्मार्ट, इस बुक में पेज नंबर 96 पे है। बेटर इफ यू आर ऑल्सो ओपनिंग विथ मी योर बुक, okay, and look at the book with me, read along with me, so it will be helpful for you. A young man came forward and announced, the Gomti Cricketing Association welcomes you to the historical city of Lucknow. Then he quickly led Uncle Ken to a car that was waiting outside the स्टेशन फॉर हिम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक यंग मैन, उस जो रेलवे स्टेशन में अंकल केन के बाजू में जो इतनी बड़ी भीड़ थी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आई कैन नॉट एडिट दिस
So, okay, the young man came forward and announced the Gomti Cricketing Association welcomes you to the historical city of Lucknow. तो सब वो यंग मैन जो होता है थोड़ा सा लीडरशिप लेता है, आगे आता है और वो बोलता है कि हमारी गोमती क्रिकेटिंग एसोसिएशन जो है आपका वेलकम करते हैं. एंड ही लेड हिम टू द कार. हु that young man led Uncle Kane to the car which was waiting outside the railway station for Uncle Kane. Surprisingly. So let us see the next one. Uncle Kane had no idea where he was being taken and why he was being given such a VIP treatment. While he was yet wondering about all this, the car drove into the sports stadium. Only then did Uncle Ken realize that he was expected to play in a cricket match. तो स्टूडेंट्स, अंकल केन को समझ में ही नहीं आ रहा था, भाई मुझे कार में बिठा तो लिया है लेकिन पता नहीं ये लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं. और ये अंकल को समझने के पहले ही अंकल केन की जो कार है वो एक स्पोर्ट्स स्टेडियम में जाकर रुकी और वहाँ पे जाकर अंकल केन को समझ में आया कि अभी मुझे क्रिकेट का मैच खेलना है. यस, सो व्हाट हैड हैपेंड वाज ओके कि एक्चुअल में क्या हुआ था. ओके, इनफैक्ट लाइक दिस. अभी अंकल केन के साथ क्या हो रहा है, कोई अंकल केन बड़े सेलिब्रिटी तो नहीं थे. फैमिली में जैसे ग्रैनी ने अंकल केन के साथ बात की, हे डोंट स्टे फॉर टू लॉन्ग विथ आंट एमिली, ओके दैट शी इज हैविंग वर्क एंड ऑल. सो इससे तो समझ में आता है कि वो कोई खास तो नहीं थे, लेकिन ऐसी फ्री ट्रीटमेंट अंकल केन को क्यों मिल रही थी. चलो देखते हैं आगे. सो स्टूडेंट्स, ब्रूस हेलम द फेमस इंग्लिश क्रिकेटर वाज टूरिंग इंडिया एंड हैड एग्रीड टू प्ले इन चैरिटी मैच एट लखनऊ. द प्रीवियस इवनिंग he was in Delhi and had gone to bed with an upset stomach, so he hadn't been able to catch the train. He had sent a message to the organizer of the match in Lucknow, but they did not get it. यस, तो स्टूडेंट्स एक्चुअल में क्या हुआ था, ये अंकल केन के लिए कुछ भी नहीं था. तो यहाँ पे अभी जो मिस्ट्री है हमारी खुल रही है. व्हाट इज द मिस्ट्री? एक ब्रूस हालम नाम के एक इंग्लिश क्रिकेटर है, मतलब ही वॉज बिलोंग टू इंग्लैंड एंड ही वॉज विजिटिंग इंग्लैंड. ही वॉज टूरिंग एक्चुअली, है ना, कि वो घूमने आया था बेचारा. हमारे यहाँ के लोग कोई भी आया, भाई 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 आप आ ही गए तो हमारे यहाँ पे भी एक बार आकर आपका जो भी है मैच खेल लो. लोगों ने रिक्वेस्ट की एंड ही वॉज एग्रीड टू प्ले इन चैरिटी मैच एट लखनऊ. ओके, तो हमारे ब्रूस हालम ने बोल तो दिया, हाँ भाई मैं आ जाऊंगा, मैच खेल लूंगा. ओके, लेकिन व्हाट हैपेंड द बिफोर वन डे बिफोर द मैच, ओके प्रीवियस इवनिंग he was in Delhi. Who was in Delhi? Bruce Hallam was in Delhi. And what happened with Bruce Hallam? He went to bed. Okay, he had gone to bed with an upset stomach. बेचारा दिल्ली में चाट ज़्यादा खाई होगी, है ना, तो उसका पेट खराब हो गया. एंड वो उसका जो पेट he was suffering with upset stomach and he went to bed like that. तो अगर पेट खराब है तो हम ट्रेन पकड़ कर लेकर जा सकते हैं, स्पेशली इंडियन ट्रेन में. ओके, तो यहाँ पे वही दिया है कि फिर हमारा जो ब्रूस हेलम है, हमारा फेमस इंग्लिश क्रिकेटर, सो ही hadn't been able to catch the train. तो वो ट्रेन नहीं पकड़ सक रहा था. तो ही हैड सेंट अ मैसेज टू ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द मैच इन लखनऊ. तो उसने वैसे मैसेज भी किया था, भाई ऑर्गेनाइजर आपने तो हमें बुलाया था बट सॉरी मेरा पेट खराब है, इसके लिए मैं ट्रेन नहीं पकड़ सकता हूँ या नहीं पकड़ पाया और अभी नहीं आ सकता. बट वो ऑर्गेनाइजर्स को मिला ही नहीं. हमारे यहाँ पे पूरी लेट सिस्टम चल रही है, तो हमारे ऑर्गेनाइजर्स को वो रस्किन बॉन्ड का रस्किन बॉन्ड नहीं, ब्रूस हालम का मैसेज जो था वो मिला क्या? नहीं मिला. देन the cricket fans of Lucknow had arrived at the station in droves to welcome the great cricketer, and by a strange coincidence, Uncle Ken looked a lot like Bruce Hallam. तो बच्चों, ये जो लोग रेलवे स्टेशन पे इकट्ठा हुए थे वो ब्रूस हालम को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे.
लेकिन हमारा ब्रूस हैलम का तो पेट खराब था, वो तो बेचारा आया नहीं। और बाय कोइंसिडेंट उसी ट्रेन से हमारे जो कानपुर से बैठे हुए अंकल केन हैं वो लखनऊ में रेलवे स्टेशन पे उतर रहे थे। एंड ग्रेट कोइंसिडेंट ये था, स्ट्रेंज कोइंसिडेंट, मैं उसको ग्रेट नहीं बोल सकते, स्ट्रेंज कोइंसिडेंट ये था कि हमारे अंकल केन जो है वो हमारे ब्रूस हैलम के जैसे दिख रहे थे। ही हैड इवन अ बाल्ड पैच ऑन द क्राउन ऑफ हिज हेड। और हमारे जो ये प्यारे प्यारे अंकल केन हैं उनके सर पे भी सेम पैच था। पैच तो वो मीन्स टक्कल जो बोलते ना, वो था लाइक द रस्किन बॉन्ड हैड, जैसे रस्किन बॉन्ड का हैड। आप देख सकते हो जैसे टकले अंकल जी दिख रहे हैं आपको। यस, अंकल केन, यस। तो ब्रूस हैलम के जैसे ही सेम पैच हमारे अंकल केन के क्राउन साइड मीन्स क्राउन पे, हेड पे था। ओके, क्राउन पे एरिया पे था। एंड ही वॉज वेयरिंग अ ब्लेजर ऑल्सो। हमारे अंकल ने लखनऊ जा रहा हो है ना, तो ब्लेजर पहन के आए होंगे, तो हेंस ऑल द कन्फ्यूजन। ये और ये सब जो था ऐसा कन्फ्यूजन था। Okay, so Uncle Ken received a rousing reception and a magnificent breakfast at the stadium. Now he felt that it would be very unsporting on his part if he refused to play cricket for them. If I can hit a tennis ball, he mused, I ought to be able to hit a cricket ball also. And luckily, he had a white shirt and a pair of white trousers in his suitcase. तो हमारे अंकल केन जब उस रेलवे स्टेशन में स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहुंचे तो उनको बहुत ग्रैंड वेलकम हुआ, रिसेप्शन। ओके, एंड ही रिसीव्ड राउजिंग रिसेप्शन। एंड फिर बहुत अच्छे से उनको ब्रेकफास्ट दिया गया, सब कुछ दिया गया, उनको अच्छे से इतना वेलकम किया गया। एंड फिर अंकल सोचने लगे अगर अभी मैं क्रिकेट मैच खेलने के लिए ना बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा, अनफेयर हो जाएगा। और हमारे भाई इंडिया के लोग तो ऐसे, अगर इनको बाद में अगर अंकल केन बताएंगे भाई आप जो भी समझ रहे हो ना वो फेमस क्रिकेटर मैं नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता है, मुझे छोड़ दो, लोगों ने जितना खिलाया पिलाया था सब निकाल देंगे बाहर, है ना। सो अंकल केन ने सोचा कि इट विल बी अनफेयर, ओके, अनस्पोर्टिंग ऑन हिज पार्ट इफ़ ही रिफ्यूज टू प्ले क्रिकेट फॉर देम। अगर मैंने इनको क्रिकेट खेलने के लिए ना बोला तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। एंड फिर अंकल केन वॉज टेनिस प्लेयर। ओके, सो ही म्यूज्ड मतलब मन में पुट आए क्या कि दैट इफ आई कैन हिट अ टेनिस बॉल सो आई ऑट टू बी एबल टू हिट क्रिकेट बॉल ऑल्सो। कि अगर मैं टेनिस का बॉल मार सकता हूँ, टेनिस खेल सकता हूँ, तो क्रिकेट का भी मार ही लूँगा, है ना। एक दो इधर हाथ उधर हाथ मारने में क्या ही जाता है। तो ऐसे अंकल केन ने सोच लिया। और एक बड़ा कोइंसिडेंट यहाँ पे हुआ है, एंड दैट इज़ कि हमारे अंकल केन के पास वाइट टी शर्ट एंड ट्राउजर्स भी थे उनके सूटकेस में। तो अंकल केन बन गए क्रिकेटर, है ना। अपना वाइट टी शर्ट और ट्राउज़र पहन के वो अपने क्रिकेटर बन गए। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव बुक प्लीज कीप फिंगर ऑन लाइन, पेज नंबर 98। The Gomti team won the toss and decided to bat. Uncle Ken was unexpected to go in at number 3, Bruce Hallam's normal position. He soon found himself walking to the wicket. तो हमारे ये जो डुप्लीकेट ब्रूस हैलम है ना, हमारे अंकल केन, लाइक यस ही वॉज वन ऑफ द डुप्लीकेट ब्रूस हैलम। तो वो पहुंच गए वहाँ पे फिर स्टेडियम में मैच खेलने के लिए। एक्चुअली ओके, चलो 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 आगे का देखते हैं। गोमती टीम ओन द टॉस। अभी गोमती टीम जो थी उन्होंने टॉस जीत लिया, एंड फिर टॉस जीतने के बाद उन्होंने बैटिंग करना का डिसीजन लिया। अंकल केन को दे रखा थर्ड पोजीशन पे। अंकल केन कौन, हमारे डुप्लीकेट ब्रूस हैलम। और थर्ड नंबर पे क्यों, ब्रूस हैलम की जो नॉर्मल पोजीशन थी बैटिंग के लिए जाने के लिए वो 3 थी। तो ब्रूस हैलम मीन्स हमारे अंकल केन को थर्ड नंबर पे बैटिंग के लिए भेजने का डिसाइड हो गया। ओके, देन द फर्स्ट बॉल ही रिसीव्ड was short pitch. He was able to deal with it in tennis fashion. It went to the mid-wicket boundary. The crowd cheered lustily.
तो स्टूडेंट्स जब उनका पहला बैच बॉल आया, ओके एक्चुअली आई डोंट नो दैट मच अबाउट क्रिकेट, बट जो पहला बॉल आया था वो शॉर्ट पिच था। ओके शॉर्ट पिच आई थिंक जो स्टम्प मतलब हम जो पिच होता है क्रिकेट का, उसकी जो क्रिकेटर जो बैट्समैन है उसके पास वाली जो बाउंड्री है वहाँ तक वो चला गया। ओके एंड उन्होंने अपने टेनिस स्टाइल में क्रिकेट की बैट को मूव कर दिया और वो बॉल को मारा। देन व्हाट हैपेंड, इट वेंट टू द मिड विकेट बाउंड्री, और वो बॉल मिड विकेट बाउंड्री तक चला गया। वाह, ओके नाउ द क्राउड चीयर्ड लस्टिली। लस्टिली मीन्स स्टूडेंट्स एनर्जेटिकली। ओके तो क्राउड उनके लिए चेयर। अभी भाई एक तो हमारा बेचारा छोटा सा शहर है लखनऊ, है ना, इंडिया का उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर लखनऊ, वहां पे इंग्लैंड का एक इंग्लिश क्रिकेटर आकर खेल रहा है, ब्रूस हेलम। यस, तो लोगों का जोश क्या होगा, है ना, तो लोगों ने चिल्लाना चीयर करना उनके लिए स्टार्ट कर दिया। द नेक्स्ट बॉल हिट अंकल केन ऑन द पैड। He was right in front of his wicket. He should have been given out leg before wicket, that is LBW, but the umpire hesitated to raise his finger. After all, hundreds of people had paid a lot of money to see Bruce Hallam play, and it would be a shame to disappoint them. तो बच्चों फिर क्या हुआ, जो दूसरा ही बॉल था वो अंकल केन के पैड पे, है ना, जो पैड जो हम क्रिकेट खेलते हुए अपने घुटनों को लगाते, घुटनों को, आपको तो मैं मुझसे भी ज़्यादा क्रिकेट के बारे में पता ही होगा, तो उस पर लग गया। सो ही वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ हिज विकेट, और ये पैड पे लगने के बाद विकेट थी, है ना। तो अंपायर ने क्या बोलना चाहिए था, इट शुड हैव बीन गिवन आउट लेग बिफोर विकेट, यस, LBW आउट। सो बट द अंपायर हेजिटेड टू रेज हिज फिंगर। अंपायर को लगा भाई एक तो इतना बड़ा क्रिकेटर हमारे इंडिया में आया है, यस, अभी इसको आउट दूसरे बॉल पे कैसे करूँ, है ना। एंड आफ्टर ऑल 100 ऑफ पीपल हैड पेड अ लॉट ऑफ मनी टू सी ब्रूस हैलम प्ले। अरे भाई अभी देखो बच्चों, जैसे भी हमारे यहाँ पे, मतलब हमारे यहाँ पे ही नहीं, दूसरे हर एक जगह लोगों की टेंडेंसी होती है, दूसरे देश से कोई क्रिकेटर हमारे ग्राउंड पे खेलने के लिए आ रहा है तो क्रिकेट के स्टेडियम के टिकट्स तो बहुत बेचे होंगे। ओके लोगों ने खूब पैसे दिए होंगे ब्रूस हैलम को खेलते हुए देखने के लिए, तो अगर उसको दूसरे ही बॉल पे आउट किया जाए तो ये सही नहीं होगा, है ना। तो अंपायर ने उनको आउट नहीं दिया, शायद वो हेजिटेट कर रहा था। सो ही वॉज फीलिंग शेम टू डिसअपॉइंट द पीपल। ओके द मीन्स द ऑडियंस हु वॉज देयर टू वॉच द मैच। नाउ नॉट आउट सेड द अंपायर। अंपायर ने बोला नॉट आउट, आउट नहीं है। The third ball took the edge of Uncle Ken's bat and passed through the sleep. It went to the third man boundary. Okay, तो फिर से जो थर्ड बॉल आया स्टूडेंट्स वो अंकल केन की बैट के कोने पे लग गया एंड इट पास थ्रू द स्लीप एंड इट वेंट टू द थर्ड मैन बाउंड्री, और वो थर्ड मैन बाउंड्री तक चला गया। लवली शॉट एक्सक्लेम्ड एन एल्डरली जेंटलमैन इन द पवेलियन। ओके तो यहाँ पे जो व्यूअर्स थे उसमें से एक जेंटलमैन ने बोला लवली शॉट, यस, देन अ क्लासिक लेट कट सेड अनादर। लोगों ने उनके तरह से कमेंट्री करना, उनकी तरफ से कमेंट करना, उनकी तरफ से चीयर करना चालू कर दिया। यस, देन अंकल केन हैड अनादर 4 रन्स टू हिज नेम। अभी अंकल केन ने हमारे धीरे धीरे करते और 4 रन कैसे तैसे बना लिए। ओके 4 रन तो बना लिए। नाउ देन इट वॉज ओवर एंड the other batsman had to face the bowling. He took a run off the first ball and called for a second run. Uncle Ken thought 1 run was more than enough, but when the other batsman started running, he couldn't refuse to run. He was halfway down the pitch when a fielder hit the wicket. There could be no doubt this time Uncle Ken was run out. ओके तो स्टूडेंट्स क्या हुआ फिर, अभी अंकल केन की जो एक विकेट थी, ओवर थी, हाँ ओवर थी, सॉरी विकेट नहीं, ओवर जो थी ख़त्म हो गई। तो आपको तो पता है एक ओवर ख़त्म होने के बाद बैट्समैन जो है चेंज होता है। देन फिर जो सेकंड बैट्समैन आया तो उसने बॉल मारा,
फिर उसने रन लिया, दोनों ने मतलब ओके 1 रन कंप्लीट किया। फिर जो दूसरा बैट्समैन था, अभी अंकल केन को लग रहा था कि 1 रन सफिशिएंट है, लेकिन जो दूसरा बैट्समैन था वो दौड़ने लगा 2nd रन के लिए। फिर अंकल केन को मजबूरी से क्या हुआ, दौड़ना पड़ा। एंड व्हेन अंकल केन वॉज एट मिडवे, बीच में थे उस पिच के, तो वहाँ पे क्या हो गया, जो फील्डर था, फील्डर हिट द विकेट, फील्डर ने विकेट किया एंड इट वाज रन आउट। अभी तो भाई, अभी तो कोई नॉट आउट बोल ही नहीं सकता था, है ना। तो फाइनली हमारे अंकल केन जो है आउट हो गए। हमारे अंकल केन मीन्स डुप्लीकेट ब्रूस हालम क्या हो गया, आउट हो गया। यस ना, Uncle Ken returned to the pavilion to the sympathetic applause of the crowd. तो हमारे अंकल केन जो थे फिर से वहाँ पे पवेलियन में चले गए एंड उनको सबकी सिंपैथी मिल रही थी, है ना भाई, तेरी कोई गलती नहीं है, वो बेचारे वो दूसरे बैट्समैन में दूसरे रन के लिए दौड़ना ही नहीं चाहिए था, वो दौड़ा तुझे, इसके लिए तुझे भी दौड़ना पड़ा, है ना, तेरी कोई गलती नहीं है। एंड लोग अप्लॉज ऑफ द क्राउड, लोग उनको तालियां बजा रहे थे, चलो कोई बात नहीं, वेल प्लेड, इट वॉज नाइस टू सी यू ब्रूस हालम, ओके। तो लोगों ने ऐसे उनको चेयर अप करने लगे, अंकल केन को मीन्स हमारे ब्रूस हालम को। नॉट हिज फॉल्ट सेड द एल्डरली जेंटलमैन, अरे यार तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं था, द अदर बैट्समैन शुडंट हैव ट्राइड टू टेक 2 रन्स, अरे जो दूसरा बैट्समैन था ना, उसने दूसरे रन के लिए ना दौड़ना नहीं चाहिए था, ओके ऐसे एक ने बोला। देन देर वॉजंट अ रन, वहाँ पे दूसरा रन था ही नहीं, ऐसे लोग बोलने लगे। अंकल केन एंजॉयड अ हाची टिफिन, देन ही स्लिप्ड out of the stadium, took a tanga and reached Aunt Emily's house. तो हमारे अंकल केन जैसे आउट होते, फिर से उनको एक बहुत अच्छा सा एक लैविश जो है लंच मिला। देन अंकल केन अभी स्लिप्ड मतलब भाग निकले कैसे तैसे बच के स्टेडियम के बाहर, टुक अ टांगा एंड रिच्ड आंट एमिलीज हाउस, उन्होंने अपना अपना टांगा लिया और आंट एमिली जो थी जिनके यहाँ उनको जाना था उनके घर पे पहुंच गए। यस, देन व्हाट हैपेंड, लेट अस सी। He was just in time for a second lunch with Aunt Emily's family. It was presumed at the stadium that Bruce Hallam had left early to catch the train to Allahabad, where he was expected to play in another charity मैच। तो स्टूडेंट्स, हमारे अंकल केन जैसे यहाँ से निकले स्टेडियम से, लोगों को क्या लगा कि मतलब अभी लोग अपना अपना सोचने लगे, अरे ब्रूस हालम बड़ा क्रिकेटर है, हाँ उनका इलाहाबाद में दूसरा मैच होने वाला था, तो शायद वहाँ पे जाने के लिए उनको ट्रेन पकड़नी थी, तो वो चले गए, ओके। ऐसे लोग अपना अपना उधर सोचने लगे कि वो इलाहाबाद में भी उनका एक मैच जो था वो शेड्यूल्ड था, तो वहाँ पे वो चले गए होंगे। नाउ Aunt Emily, a forceful woman, fed Uncle Ken for a week. Then she put him to work in the small boys' dormitory of her school. It was several months before he was able to save up enough money for a visit to Granny's place. तो स्टूडेंट्स, हमारी जो आंट एमिली थी वो एक फोर्सफुल वुमन थी, फोर्सफुल ज़बरदस्त वुमन थी, बहुत अच्छी लेडी थी। उन्होंने 7-8 दिन तो अंकल केन को मस्त अच्छे से प्यार से खिलाया पिलाया होगा, है ना, मेहमान आए हैं अच्छे है या वो, और फिर उन्होंने अपने स्कूल में काम पे लगा दिया, बॉयज़ हॉस्टल पे, वो जो बॉयज़ की डॉर्मिटरी होती है वहाँ पे अंकल केन को उन्होंने काम के लिए चिपका दिया। और फिर अंकल केन को ग्रैनी के हाउस, ग्रैनी हाउस मतलब कहाँ, फिर से कानपुर जाने के लिए जो पैसे जुटाने थे उसके लिए बहुत टाइम लगा, उन्होंने बहुत मेहनत की, काम किया, ओके। जहाँ हमारी आंटी जो थी एमिली, उन्होंने उनको काम पे लगा दिया, एंड बट ही हैड द सेटिस्फैक्शन ऑफ हेल्पिंग द ग्रेट ब्रूस हालम टू ऐड 8 runs to his grand total. The scorebook of the Gomti Cricketing Association has recorded his fit for all time. तो बच्चों, हमारे अंकल केन को एमिली आंटी ने 7-8 दिन फ्री में खिलाने के बाद अच्छे से काम पे लगा लिया कि भाई थोड़ा सा काम भी कर लो, पैसे भी कमा लो, और फिर क्या करना है, हाँ अरे बेचारे को अंकल को लखनऊ से कानपुर जाने के लिए जो पैसे थे वो शायद ज़्यादा नहीं होंगे, तो आंटी ने लगा दिया काम को, और फिर खुद से पैसे कमाने के लिए उनको टाइम लगा। लेकिन हमारे अंकल केन को एक सेटिस्फैक्शन था कि मैंने ब्रूस हालम
इंग्लिश क्रिकेटर, इंग्लैंड के क्रिकेटर की मैंने हेल्प की, पता है। उस दिन उसके जगह पे मैंने उसको जाकर वहां पे उसकी लाज रख दी, और उसके रिकॉर्ड में भी 8 रन मैंने जमा कर दिए। और जो गोमती क्रिकेटिंग एसोसिएशन है वो भी मेरे इस योगदान का क्या करेगी, रिकॉर्ड रखेगी, उनके इतिहास में मेरा नाम दर्ज होगा। अंकल किन अपनी खुश में थे, क्यों ना हो भाई, एक ऐसे एक बाय मिस्टेक ही सही, कोई इंसिडेंट से ही सही, अंकल केन को एक बहुत अच्छी वीआईपी ट्रीटमेंट मिली थी। तो यहाँ पे हमारा लेसन खत्म होता है। हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारी प्यारी प्यारी मेमोरीज बनते रहती है, हमें उसको संभल कर रखना चाहिए। आई होप यू हैव enjoyed the lesson. It was just for practice. Might be some mistakes were there, but my video might have helped you to understand the lesson. So all the best for your exam. Read the lesson once again and go with the question answers thoroughly and study well. And ज़रा like सब्सक्राइब भी किया करो, है ना। थैंक यू एवरीवन, बाय। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी।